मांग तो गुनहगार की तरह, हकदार की तरह। जनता चाह रही थी कि पाकिस्तान का दो अंग हो जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही देश में मीडिया के सामने आके रो रहे थे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ के नागरिक और नेता जो है मूर्ख है। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान उसे उल्लंघन करता है और ट्रंप के एक ट्वीट के बाद उसे रोक दिया जाता है। किस प्रकार से पूरी देश की जनता इसे देखती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बनारस कोर्ट के अधिवक्तागण और भी लोग मौजूद हैं। ट्रंप के ट्वीट के बाद सीज फायर लागू होता है, लेकिन फिर उसी शाम को पाकिस्तान तोड़ता है, फिर भी इस पे खामोशी है। पाकिस्तान एक बहुत ही बेहुदा देश है और वहाँ के नागरिक और नेता जो है मूर्ख हैं। उनको भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कतई ज्ञान नहीं है। मूर्ख एक तरफ मूर्खों का समाज है और एक तरफ भारत एक विशाल विद्वत समाज है। विद्वान बुद्धिमान ज्ञानवान हैं, ऐसे लोग हैं। सवाल ऐसा हो गया ना कि मूर्ख हमारे पास में बसते हैं। उनका निवास, उनका जो है स्थिति जो है हमारे बॉर्डर पर है, तो ऐसे मूर्खों से बारंबार जो है पाला पड़ता रहता है। सो जैसा कि आप कहते हैं कि सीज फायर, उसके करनी से, उसके दुष्कर्म की वजह से ही सिंदूर का ऑपरेशन करना पड़ा हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान ने यह बताया कि तुम मूर्खों को कैसे हम ठीक करेंगे, सठम साठ्यम समाचरित, ऐसा विचार रखते हुए मूर्खों को ठीक करने की ये प्रक्रिया लाई गई, जिसमें सारे बदतमीज, बदमाश और आतंकी स्वभाव के लोगों को मार करके हिंदुस्तान ने पूरे पाकिस्तान और पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि तुम होश में रहो। अगर तुम ठीक ठाक काम नहीं करोगे तो एक एक को चुन चुन करके मुझे मारना पड़ेगा बदरजा मजबूरी। ऐसा उन्होंने किया है, जो मिसाल है कि आक्रमण को फिलहाल विधेयक कर दिया जाए, उसका सम्मान हिंदुस्तान ने कर दिया। अब ट्रंप को पूछना चाहिए कि क्यों जी पाकिस्तान मूर्ख, तुम लोग जो है, हम बीच में पड़ कर के हिंदुस्तान के लोगों को ओबलाइज किया और समझाया बुझाया और सीज किया, लड़ाई को ब्रेक डाउन किया, तुम इतने बदतमीज क्यों हो? उसको निंदा करना चाहिए। किसको? आपके जो ट्रंप हैं, और ट्रंप जैसे तमाम जो उच्चीकृत राष्ट्र हैं, इसमें और भी जैसे रूस है, चाइना है। सिंदूर ऑपरेशन को रोक दिया गया, ये इससे आगे आने वाले समय में पाकिस्तान कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं करेगा? देखिए, सिंदूर ऑपरेशन रोकने से जनता में एक अलग बेचैनी हुई कि बीच में किसी भी युद्ध को आप रोक रहे हैं, उससे देश का नुकसान ही हुआ है। क्योंकि हम लोग भी, जनता चाह रही थी कि पाकिस्तान का दो अंग हो जाए, लेकिन इन्होंने, आप 1 घंटा पहले उनका एक मैसेज आता है फेसबुक पे, कौन है, ट्विटर पे आता है, ट्रंप का नहीं, हमारे देश के जो डोभाल हैं, डोभाल का मैसेज आया कि एक नए देश बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बाद में आता है कि युद्ध को रोक दिया गया। युद्ध रोक दिया गया, फिर सीज फायर रोकने के बाद, सीज फायर होने के बाद फिर से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइलें और तो गोलाबारी किया, जिससे कई सैनिक भी आहत हुए, मरे भी। लेकिन बीच में ये रोक देने से, चूंकि जनता इसलिए नाराज है कि हमारे देश का निर्णय ट्रंप करेंगे, ये बड़ी ऊंची बात है। कभी जमाना था कि अमेरिका का राष्ट्रपति फोन करता है, इंदिरा गांधी उस समय थी 71 में, उन्होंने फोन रख दिया, कहा कि युद्ध पहले हो जाने दीजिए, बाद में बात करेंगे। और आज ट्रंप के इशारे पे मिनटों में, सेकंडों में युद्ध को रोका गया, जिससे आम जनता में थोड़ा नाराजगी है। भारतीय सेना जो है लगभग अभी युद्ध जीतने के कगार पे थी। जिस प्रकार से हमारे जो भी मिसाइल हैं वो सारे अटैक कर रहे थे और पाकिस्तान के लगातार मिसाइल फेल हो रहे थे, तो क्या इससे पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकतें करने से रुकेगा? देखिए, मैं पहले सर्वप्रथम जो है वो दो जो वीरांगना, जो एक सोफिया कुरैशी और एक व्योमिका सिंह, और दोनों ने जो जा करके पाकिस्तान में 9 स्थानों पर जो है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया,
तो ये हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं और इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। और हमारे जो सोच है, ये सर्जिकल स्ट्राइक ही हुआ है, कोई युद्ध नहीं था, युद्ध नहीं हुआ था, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आतंकवादियों के जो है माने स्थान को, जहां आतंकवादियों का अड्डा था, उसको जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके तबाह किया गया और काफ़ी आतंकवादी जो है मारे गए। और जो है कि अब पाकिस्तान की जो चाल है, पाकिस्तान देखिए एक सर्प की तरह है, जैसे सर्प जो है अपने बिल से निकल करके, और जब वहाँ आतंकवादियों को, हमारी सेना जो है आतंकवादियों को मार रही थी, न कि जो है वहाँ न कि सिविलियन को मार रही थी और न कि जो है वहाँ की सेना को मार रही थी, मगर पाकिस्तान ने जो है जो उनके ज़मीन पर जो आतंकवादियों का जो नर्सरी है, तो उसको बढ़ाने के लिए, जब आतंकवादी मरा तो उसको शहीद का दर्जा देने के लिए मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर आकर के उसको कंधा दे रहे थे। तो ये उसकी जो है चाल है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जो है आतंकवादी पैदा करता है। तो अब जो है अगर मान लीजिए ये चूंकि राष्ट्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति में कहीं से 2-3 दिन बाद जो है समझौता हुआ कि भाई अब युद्ध को, माने ये आगे की लड़ाई को रोका जाए, तो समझौता होने के बाद जो दोबारा हिमाकत किया पाकिस्तान ने और आकर के भारत पर अटैक किया, और सिविलियन को हमने पेपर में भी पढ़ा था, टेलीविजन पर भी देखा था कि 15 जो सिविलियन जो है को मारा, उसमें 4 छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये जो है पाकिस्तान का जो ये माने गलत रवैया है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी माने अगर भारत सरकार एक्शन लेती है, उसमें हम लोग उसके समर्थन में रहेंगे। और कभी भी जो है भारत के खिलाफ अगर जो है अब दोबारा अगर आतंकवादी घटना होती है, तो अभी उसके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी जितने भी जो है फोर्स के खिलाफ भी, वहाँ के पाकिस्तान के फोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी चौकियों को तबाह करने की जरूरत है। तो हमारी सेना ने जो है लड़ा, और उनके जो मिसाइल, चूंकि भारत जो है एक बहुत मजबूत राष्ट्र हो चुका है, तो भारत के सामने अगर लड़ाई छिड़ जाएगी तो पाकिस्तान का 2 नहीं 4 खंडों में भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है, वहाँ बलूच में भी बढ़ जाएगा और भी बढ़ जाएगा, मगर यह है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों ने विचार बनाया कि भाई लड़ाई जो है, और वास्तविकता है कि युद्ध इस जमाने में युद्ध होने से माने पूरे माने हर नागरिकों के ऊपर उसका भार पड़ता है। तो नागरिकों के ऊपर भार पड़ता है, तो युद्ध अगर रुक जाए तो कोई वो नहीं है, मगर पाकिस्तान जो कायराना हरकत करता है उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल, युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। किस प्रकार से आप देखते हैं? भी पहले तो जो हमने लक्ष्य लिया था कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों के संदूर उजाड़े, हमने आतंकवादियों को उजाड़े, तो एक तरह से जो प्रतिशोध की ज्वाला थी वह वहीं जो है शांत हुई। पहले कि हमको आतंकवादियों ने मारा, हमने उनको मारा, और वहीं नहीं मारा, उनके कई ठिकानों को हमने खंडहर बना दिया। और रह गई बात सीज फायर के बाद, हमने नहीं रोया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही देश में मीडिया के सामने आके रो रहे थे कि भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई किया कि हमारे सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, आतंकवादी मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 9 बड़े बड़े भवनों को खंडहर बना दिया, कई हमारी मिसाइलों को उन्होंने मार दिया, ड्रोनों को मार के गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं भारत ऐसा देश है, सहिष्णु देश है, कि कोई व्यक्ति अगर कलप रहा है कि अब बचाओ बचाओ बचाओ, इस भूमिका में अगर आता है तो हम उसके ऊपर दया की भीख करते हैं। यह किसी ट्रंप के कारण नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उनके जो थे और इधर भारत के जो थे, दोनों के बीच एक वार्ता हुई, जिसके बाद उन्होंने आवेदन किया कि हमारी जो है अब युद्ध को विराम दिया जाए। दूसरी बात, जैसे ही उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद हमने उनको छोड़ा नहीं। उसके बाद जो इधर से मिसाइलें गई, उनके कई ड्रोन, कई जो है वायुसेना के जो उनके वो थे, उन स्थलों को भी हमने उड़ा दिया और खंडहर बना दिया। सर आप सब कुछ कर दिए, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिए, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सब कुछ कर दिया। अरे भैया उसको मार दीजिए, कुत्ता का पूंछ। अब एक एग्जांपल, गांव वाली भाषा बोलेंगे, कुत्ता का पूंछ सीधी नहीं होती है। अरे मारिए भाई उसको, अगर उसकी पूंछ सीधे नहीं हो रही है उसको मारिए। बार बार आक्रमण करे, आप कहेंगे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो रही है। आप जो है 71 कम से कम जो है 2200 हमारे देश पर अटैक किया है, और आप लोग जो है क्या मजाक बना दिए हैं भाई साहब। देश को एकदम मारे की जो है, अब उस चीज को मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। अब मैं क्या कहूँ, हमारे देश का जो ये प्रधानमंत्री है, हमारे देश की जो सेना है, ये दुनिया में सबसे ताकतवर है। आप खुला फ्री छोड़िए इनको, अब सेना को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान का टुकड़ा न कर दे, जो कहे सो मैं हार जाऊंगा।
श्रीपति भाई, लेकिन आप उतना करने दीजिए। एक तरफ आप मुंह में मुंह मिला के बतिया रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और हमारा देश, एक मिनट सुन लीजिए, सेना के पराक्रम को मैं, हमारे सारे भाई अधिवक्ता बंधु सब लोग प्रणाम सलाम करते हैं। आप ही नहीं सलाम करते हैं। आप जा रहे हैं तिरंगा यात्रा निकालने, आप राजनीति करते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? आप राजनीति करते हैं, तिरंगा यात्रा की बात कर रही है। अभी एक मिनट, अरे क्या मैं देख कर, मैं हमारे माताएं बहनें मारी गई हैं, हम उस पर मैं उस पर राजनीति नहीं करूंगा भाई साहब, मैं उस पर राजनीति करने वाला नहीं हूं। अभी हमारा स्ट्राइक चल रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, हमारी स्ट्राइक चल रही थी और बॉम्बे में इनका पोस्टर लग गया। अभी स्ट्राइक चल रही थी, बॉम्बे में पोस्टर लग गया। ये क्या मतलब है भाई? ये क्या मतलब? पहला, सेना के पराक्रम और सेना के शौर्य पे कोई सवाल ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कल लाइव आके कहा कि मैं उस सेना को सलाम करता हूं जिनके पराक्रम और जिनके शौर्य से भारत की विजय हुई है और पाकिस्तान में त्राही त्राही चल रहा है। पाकिस्तान खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान मातम मना रहा है और उसके सहयोगी देश पाकिस्तान के प्रेम की बात नहीं करो। पाकिस्तान से जिनको प्रेम है वो पाकिस्तान की महिमा मंडित कर रहे हैं। हम लोग तो केवल इसकी बात करते हैं कि जिन लोगों ने भारत की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, जिन आतंकवादियों ने, हमने उन आतंकवादियों को भी उजाड़ा और उनको नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरी बात, अभी जो आपने बताया था, यूएन, आपको पता होगा कि 1945 और 1947, 1945 में भारत जो है यूएन का सदस्य रहा है और 1947 से पाकिस्तान भी यूएन का सदस्य है। और जो आपको भी पता है कि नाटो से लेकर यूएसएसआर की अगर बात करें तो ये दोनों देशों, 193 देश उसमें सम्मिलित हैं और कोई भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा से संबंधित, हम न्यायालय में खड़े हैं। न्याय की, रुक जाइए, न्याय तो कहीं ना कहीं न्याय की यह मांग होती है कि अभी जिस पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, मैं बता, सुनिए, जिस पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं, अभी शायद यह हमला चलता रहता और युद्ध विराम क्यों दे दिया? जब इंदिरा गांधी 1971 में जब लड़ाई लड़ रही थी बांग्लादेश की, अमेरिका ने कहा, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अमेरिका के बंदूक अमेरिका हमको नहीं डरा सकता। और आज आपने एक बात पर सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस करना है, आपने सरेंडर क्यों बोला? वो शायद दिन हम लोग भूल गए जब यही विपक्ष के लोग जो आज सेना पे सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री की सोच पे। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी विपक्ष ने अजय राज ने राफेल पे निबुआ लगाया, राफेल पे निबुआ लगा करके क्या हर चीज जो भी चीज लाई जाती है हिंदुस्तान में, जो भी चीज खरीदी जाती है उस पर नींबू मिर्चा बांधा जाता है। ये गलत बात नहीं बोलते। हिंदुस्तान में कोई भी चीज माँ दुर्गा को मानते हैं, हम लोग किसी भी लोहा का नींबू मिर्चा मानते हैं, उसके बाद कोई कार्य करते हैं। गलत बात नहीं, एकदम गलत बात नहीं। जिस समय युद्ध पे सवाल चल रहे थे उस समय हमने राफेल पे निबुआ क्यों लगाया? तो मैं कहीं ना कहीं मान रहा हूँ कि सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे इस देश का कोई सवाल नहीं है। सुन, पहले भी सैल्यूट करता था, प्रधानमंत्री ने भी सैल्यूट किया हमारे सेना को। हमने कभी जो तिरंगा यात्रा निकालने पे बताइए विपक्ष को क्यों दिक्कत है? क्यों हक मांगते हो गुनहगार की तरह? क्यों हक मांगते हो गुनहगार की तरह? हकदार की तरह? तो आप क्यों हक गुनहगार